don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head. 11 जुलाई 2026 तेहरान सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का भाषण। می‌بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را ईरान के सुप्रीम लीडर की प्रचंड प्रतिज्ञा एक नए बारूदी तूफान का ऐलान है। यह अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर करने का प्रण है। मुस्तफा खामनेई की कसम ने अमेरिका से कई पीढ़ियों तक युद्ध जारी रखने का एहसास करा दिया है। ईरान ट्रंप को उनकी फैमिली को जहां पहुंचाना चाहता है उसकी तस्वीर रिलीज कर दी गई है। ईरान ने ट्रंप को कॉफिन दिखाया है। ताबूत वाले इस पोस्टर में पूरी ट्रंप फैमिली को दिखाया गया। यानी बात अब केवल ट्रंप तक नहीं रह गई है बल्कि उनके परिवार तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ईरान ने इस माइंड गेम में ट्रंप के परिवार को भी घसीट लिया है। ईरान जल रहा है लेकिन झुक नहीं रहा और अब तो उसने अलग अलग तरीके से अमेरिका को धमकाना भी शुरू कर दिया है। ट्रंप के पास जब से ये मैसेज पहुंचा है उन्होंने टॉप गियर लगा दिया है। ईरान के सैन्य अड्डों पर बमबारी, ईरान के मिसाइल लॉन्चर साइट पर धमाके, ईरान के बंदरगाहों पर हमला, ईरान के हथियार गोदाम पर प्रहार, यहां तक अमेरिका युद्ध में हावी दिखा। लेकिन ईरान के पलटवार के बाद हालात बदल गए। अब अमेरिका ईरान के पुलों को बम विस्फोट से ढहा रहा है। अब अमेरिका ईरान के रेलवे स्टेशनों को दहला रहा है। ट्रंप के ऑर्डर पर अब ईरान से युद्ध जीतने यूनाइटेड स्टेट मरीन कॉर्प्स को उतार दिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स की 11वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट को ओमान की खाड़ी में ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। यानी अमेरिका अब ईरान की जमीन पर उतरने के मूड में है। जाहिर है ईरान में अमेरिका घुसा तो युद्ध का टेम्परेचर सारी हदें लांघ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड ऑपरेशन में ईरान अमेरिका की सेना को पीटने के लिए ललकार रहा है। जमीनी लड़ाई में ईरान पूरी तरह हावी भी हो सकता है। ट्रंप को इस जोखिम का अंदाजा है और इसीलिए उन्होंने अब तक यह फैसला होल्ड पर रखा है। लेकिन युद्ध का रुख इतनी तेजी से बदल रहा है कि उन्हें हाई रिस्क लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ट्रंप को जमीनी लड़ाई का रिस्क आखिर क्यों लेना पड़ रहा है, अब जरा इसे भी समझ लीजिए। वॉर के सेकंड राउंड में अमेरिका ईरान पर हमला कर रहा है। ईरान अमेरिका पर सीधे हमले की बजाय उन देशों को तबाह कर रहा है जहां अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। ईरान ने जॉर्डन, कुवैत, कतर, बहरीन, ओमान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब को जबरदस्त हमलों से डरा रखा है। अमेरिका की वजह से मार खा रहे देश खुद को बचाने के लिए ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्योंकि ट्रंप ने ईरान में अब फुल स्केल ग्राउंड ऑपरेशन का प्लान बना लिया है। ट्रंप ईरान को अब किसी भी तरह से डेडलाइन वाली मोहलत देने को भी तैयार नहीं है। I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. ट्रंप के तमाम दावों को ईरान बेमानी बता चुका है। ट्रंप के वायदों पर ईरान को यकीन नहीं रहा। ट्रंप ईरान से युद्ध के जितने भी किस्से अब अमेरिका में सुना रहे हैं उस पर भी डाउट बढ़ने लगा है। तो क्या ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला नारा फ्लॉप साबित होने वाला है?
अमेरिकन वॉर हिस्ट्री का अजीब सच क्या ट्रंप भी छिपा रहे हैं? Together we will make America wealthy again. यही वो वादा है जिस पर अमेरिका फिदा है। We will make America strong again. It's already happening. अमेरिका को महान बनाए रखने का वायदा। We will make America proud again. That's happening. लेकिन क्या ये वादा कभी पूरा हुआ? किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपना ये प्रॉमिस पूरा किया? We will make America safe again. And we will make America great again. दूसरी बार राष्ट्रपति बने ट्रंप इस कसौटी पर कहां खड़े? आज की तारीख में ट्रंप की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ग्रेट अमेरिका को एक अदने से दुश्मन ने पीट कर रखा है, ऐसे देश से जिसे अमेरिका ने बीते 2 दशकों में तबाह कर डाला है। मगर ईरान है कि हार मानने को तैयार नहीं। ईरान है कि ट्रंप को बराबर की टक्कर दे रहा है। ईरान ने अमेरिका के युद्ध को सही मायनों में 2 साल से चला रखा है। जब अमेरिका ने मिडनाइट हैमर ऑपरेशन ऑन किया था, हालांकि भयानक युद्ध में कुछ वक्फा जरूर आया, लेकिन बारूदी टकराव का लेवल हर बार हदें लांघता जा रहा है। तेहरान से 150 किलोमीटर दक्षिण में जमकरान की तारीखी मस्जिद पर फहराता लाल परचम तस्दीक कर रहा है कि ईरान हर नुकसान का बदला लेने तक युद्ध लड़ता रहेगा। कनाडा का धुआं अब ट्रंप ने धमकाया। खतरनाक हमला, टैरिफ से होगी वसूली। एक तरफ पूरी दुनिया बेसब्री से फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल का इंतजार कर रही है, तो दूसरी तरफ वर्ल्ड कप के फाइनल को लेकर ही सवाल उठने लगे हैं। वजह है कनाडा। आसमान में धुएं का गुबार, हर तरफ आग से हाहाकार। क्या सब कुछ लील जाएगी ये आग? कनाडा के ओंटारियो प्रांत के जंगल की भीषण आग एक तरफ भीषण तबाही का मंजर दिखा रही है, तो दूसरी तरफ इसी आग से निकलते धुएं ने अमेरिकी प्रेसिडेंट को भी टेंशन में डाल दिया है। वजह है वो खतरनाक धुआं जो लोगों की सांसों पर भारी पड़ रहा है। सबसे अहम बात यह कि फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल की तारीख नजदीक आ चुकी है। विश्व खिताब के लिए बीती चैंपियन टीम अर्जेंटीना की भिड़ंत स्पेन से होने जा रही है, और अब वर्ल्ड कप के इसी फाइनल पर कनाडा के जंगलों से उठ रहे धुएं का साया है। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी में मेटलाइफ स्टेडियम में फाइनल मैच की मेजबानी होनी है। तैयारी भी पूरी होने वाली है, लेकिन यही काला धुआं यहां तक पहुंचकर खिलाड़ियों के साथ साथ लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी कर रहा है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है। ऐसे में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस हालात को देखते हुए कनाडा को टैरिफ की धमकी दे डाली है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करके कनाडा पर अपने जंगलों के प्रबंधन में जानबूझकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने तो इसे खतरनाक हमला तक करार दे दिया और कहा कि इससे अरबों का नुकसान हो रहा है, जिसकी वसूली कनाडा से टैरिफ के रूप में की जाएगी। अब देखना यह है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद हालात में कितना सुधार आता है, क्योंकि सवाल दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल मैच का है, जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं।